श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड उन्होंने भिजवाई थी तजवीज, उन्होंने पहले रिपोर्ट भिजवाई थी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में बारिश खलल डाल सकती है, क्योंकि बारिश की प्रोडिक्शन तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले भिजवा दी गई थी और कहा गया था कि कैंडी के अंदर जो है वो बारिश हो सकती है और मैच इससे धुल सकता है। तो वैसे ही हुआ, एक बैटिंग के बाद जिस तरह से मैच पूरी तरह से धुल चुका था। तो लेकिन ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पहले कहा था कि अगर आप मैच मुकम्मल कराना चाहते हैं, पूरा करवाना चाहते हैं, तो बीसीसीआई को ये कहा था कि हम इसको वेन्यू को जो है वो चेंज कर देते हैं, हम दम्बुला में या कोलंबो में इसको करा लेते हैं। तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तजवीज को, रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा जहां पर शेड्यूल है, तो असल में वो पाकिस्तान से डरते थे कि जनाब ये हमें हरा ना दे, क्योंकि जिस तरह से हमने पहली इनिंग में देखा, देखिए पहली इनिंग में अगर हम नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के पहले ऑलमोस्ट 4-5 ओवर देखें, जब तक बारिश नहीं हुई थी, तो उस वक्त तक सिर्फ नसीम शाह को अच्छी मूवमेंट मिल रही थी, बॉल स्विंग हो रहा था, आउट स्विंग उनका बहुत जबरदस्त हो रहा था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो एक रिदम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब बारिश हुई, जब उनका बॉल सीम होना शुरू हो गया, जब बॉल स्विंग होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद जैसे रोहित शर्मा को उन्होंने आउट क्लास किया। रोहित शर्मा की क्या वीकनेस है, रोहित शर्मा की इस वक्त सबको पता चल चुकी है कि रोहित शर्मा जब इन स्विंग पैड के अंदर बॉल आने लगता है, तो या वो स्ट्रगल करते हैं लेग साइड के ऊपर, या वो काम करते हैं सीधा बल्ले से खेलने जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना पैड बचाते हैं, तो वो विकेटों के अंदर जाके बॉल करते हैं, जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी ने उनको इसी तरह से आउट किया। फिर विराट कोहली को एक एज लगकर, एक उनका बल्ला शायद उस रेडार में आ ही नहीं पाया जिस रेडार में भी आना चाहिए था, विराट कोहली का बल्ला उस जगह के ऊपर जाकर रुक गया और इनसाइड एज लगकर बोल्ड हुआ। और शाहीन शाह अफरीदी ने दुनिया में दिखाया कि एक बार फिर वर्ल्ड क्लास बॉलर की निशानी इसी तरह से होती है, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने दिखाई। इसके बाद नसीम शाह ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की एंड शेर सैयद अच्छा खेल रहे थे। शेर सैयद उन्होंने 3-4 बाउंड्रीज, 2-3 बाउंड्रीज, बेहतरीन बाउंड्रीज लगाई, मगर उसके बाद एक जल्दी कर गए, एक हुक शॉट मारकर एक ऐसे फखर जमान को कैच दे बैठे। वो हारिस रऊफ का बॉल बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल था। फिर उसके बाद शुभमन गिल, शायद वो एक यंगस्टर था, उसने इतना टाइम ले लिया, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना देर तक वो ग्रीज पर ठहरा रहा। वर्ल्ड क्लास सामने बॉलिंग हो रही थी, वर्ल्ड क्लास बॉलर पाकिस्तान के बॉलिंग कर रहे थे। शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ की घूमती हुई गेंदों का उन्होंने सामना किया बड़ी अच्छी तरह से, बड़ा स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन अगेन वो भी डिफीट हो गए। हारिस रऊफ की बॉल पर इनसाइड एज लगकर उनका भी आउट हुआ इस तरह से। फिर उसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान की यहाँ वीकनेस को उन्होंने अचीव किया है। देखें हमारे जब, क्योंकि एक ऐसा ओवर आ गया था कि हारिस रऊफ के ऑलमोस्ट 5 ओवर हो गए थे, शाहीन के भी 5, नसीम के भी 5 ऑलमोस्ट हो चुके थे, तो फिर हमने स्पिनर की तरफ जाना था। लेकिन आप ये देखें 66 पर 4 आपने कर दिए, तो आप गेम को डीप क्यों ले जाना चाह रहे हैं? आप गेम को उधर ही खत्म करें, अपने अटैकिंग बॉलर जो आपने लगा रखे हैं, आपको उसी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए था। हाँ, अगर आप ये चाहते थे कि क्योंकि स्पिनर के ओवर भी साथ साथ लगाने थे, आप एक एंड से स्पिनर लगाते, दूसरे एंड से आप जो है वो अपने कभी नसीम को लाते, कभी हारिस को, आपने बिल्कुल टोटली फास्ट बॉलर को साइड पर रख दिया और अपने स्पिनर को लगाते रहे और उनको मार पड़ती रहे और वो वहां पर सेट होते रहे। पांड्या को तो शायद लोग इसी तरह से जानते हैं कि वो इस तरह से अटैकिंग प्लेयर है और वो जबरदस्त उन्होंने जिस तरह से गेम खेली है। और ईशान किशन एक यंग डेब्यू टाइम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो उनका पहला मैच है, जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट के साथ 50 ओवर की गेम को उन्होंने साथ लेके चले और बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, 138 रन की शानदार पार्टनरशिप बनाई। लेकिन फिर उसके बाद जो ये हम 230 और 240 के अंदर उनको पकड़ सकते थे, बल्कि इससे भी नीचे 200 के अंडर रेडार हम उनको पकड़ सकते थे, लेकिन बाबर आजम गेम को डीप ले जाते रहे और स्पिनर से ओवर कराते रहे। एक एंड से जरूर वहां पर फास्ट बॉलर होना चाहिए था, जिस तरह से हम फिर वो इतना लंबा स्कोर भी शायद ना कर पाते। लेकिन जिस तरह से शाहीन अफरीदी, पहले पंड्या को हारिस रऊफ ने आउट किया, सॉरी ईशान किशन को आउट किया, फिर उसके बाद पंड्या को जिस तरह से शाहीन अफरीदी ने आउट किया, फिर बैक टू बैक 4 विकेटें एक ही साथ हमने ली। जो 300 का एक रेडार उन्होंने सेट कर दिया था, उसको जो है हम 267 रन पर हमने उनको बुक कर दिया जिस तरह से। फिर उसके बाद बारिश हुई और बारिश से जो है वो पूरी तरह से मैच धुल गया।